Power is not given, it is taken, and those who understand its role shape the world. Hello and welcome to the Open Talks with Ankit Gupta. As you know, we are doing philosophy on series where we are featuring different political philosophers and thinkers across the world. और उसी सीरीज में हमारे साथ अभी स्टूडियो में अनिरुद्ध प्रताप यादव is present and he is going to represent the philosophy of Machiavelli. So let's come and let's talk to Anirudh. Hello Anirudh, welcome to the Open Talks. Hello Ankit. कैसे हैं आप? मैं बहुत सही. आप कैसे? Okay, I am also doing good. And those who don't know Anirudh, so he is the secretary of Shivaji College, University of Delhi, and he is a third year political science student. And he is going to represent Machiavelli in our podcast. Okay, so Anirudh, first of all, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमें Machiavelli पे बातचीत करना है. Machiavelli को अगर अभी के किसी पॉलिटिकल लीडर से कंपेयर किया जाए तो कौन होगा वो? मैकियावेली इज ए थिंकर. आई डोंट थिंक कि इसको किसी पॉलिटिकल लीडर से कंपेयर किया जाए. इवन जितने भी लीडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रम्प, मोदी, मेलोनी, एनीवन, सब मैकियावेली के थॉट्स को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं. अगर वो मैकियावेली के थॉट्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि दे विल एबल टू सर्वाइव इन दिस कंटेम्परेरी वर्ल्ड. जो है वो कहीं ना कहीं एक कुछ यूनिकनेस लेके आए इन मॉडर्न टाइम. तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैकियावेली जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो मैकियावेली इस की जो थॉट्स हैं लाइक रियलिज्म हो गया, उनके स्टेट क्राफ्ट्स पे जो थॉट्स हैं, सेकुलरिज्म पे जो थॉट्स हैं, वो जो प्रिंस को क्या एडवाइस दे रहे हैं, वो जो थॉट्स हैं, वो एक सिटीजन्स को क्या एडवाइस दे रहे हैं इन डिस्कोर्स ऑन लेवाई, वो जो थॉट्स हैं. तो ये उनको कहीं ना कहीं एक यूनिक थिंकर बना देता है. उस यूनिकनेस की वजह से हम मैकियावेली को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वो प्रेज करते हैं. एब्सोल्युटली. एंड इवन यार मैकियावेली आज से लगभग 500 साल पहले हुआ, अराउंड 500 साल पहले. उसके बावजूद भी हम लोग आज 2025 में मैकियावेली पे डिस्कस कर रहे हैं. ये अपने आप में प्रूफ है कि मैकियावेली हैज बीन नॉट समवन ऑर्डिनरी थिंकर जिसको जो हिस्ट्री में हुआ और उसको भुला दिया गया. उसके थॉट्स आज भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैकियावेली को पहले डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको लोकेट करते हैं पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में कहाँ आता है. सो अगर हम देखें तो मैकियावेली जो है वो 3 मई 1469 को बॉर्न होता है. और एक फन फैक्ट ये है कि आई ऑल्सो बॉर्न इन मे. सो आई एम बेस्ट पर्सन. ये तो रीजन नहीं है आपने मैकियावेली को सिलेक्ट किया. ये एक रीजन हो सकता है बट और सारे रीजंस हैं. तो मैकियावेली को देखें तो मैकियावेली बॉर्न इन फ्लोरेंस, दैट इज ए सिटी स्टेट ऑफ इटली. तो अगर आज का इटली 21st सेंचुरी का इटली देखें और वो 15th सेंचुरी का इटली, दैट इज टोटली डिफरेंट. आज का इटली जो है वो यूनाइटेड इटली है. जो एक यूनिफिकेशन है वो उसके पास है, वो एक सोवरेनिटी है उसके पास. बट दैट टाइम देयर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सिटी स्टेट्स. इटली हो गया, वेनिस हो गया, फिर फ्लोरेंस हो गया. सो ये डिफरेंट जो सिटी स्टेट्स थे इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रहा था. और उस पावर स्ट्रगल के बीच में मैकियावेली का जन्म होता है. एंड जब मैकियावेली का जन्म होता है तो कहा जाता है कि मैकियावेली बॉर्न विद अ फियर. फियर मीन्स कि वो उस पावर स्ट्रगल के बीच में वॉर चल रही थी. तो उस वॉर की सिचुएशन के बीच में जब मैकियावेली जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं उसके जो थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेप होते हैं. उस जो फिनोमिना है या हम कह सकते हैं किसी के भी थॉट्स हैं, मेरे थॉट्स, आपके थॉट्स, ये हमारी सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव और जो सोसाइटिकल डायमेंशन से इससे ही कंस्ट्रक्ट होते हैं. तो इस वजह से मैकियावेली को कहीं ना कहीं ये जो उसके रियलिज्म के थॉट्स हैं या पावर सेंट्रिक थॉट्स हैं, तो ये उस इटली के और फ्लोरेंस के जो हिस्ट्री है उससे देखी जाती है. Okay, perfect. Like every thinker is the child of his time, child right? of his time. So yes, someone said that. Machiavelli is not exception to that. Yes. So Machiavelli को ऐसे देखा जाए, क्योंकि जब मैं Machiavelli के बारे में पढ़ रहा था अपने सिलेबस में भी या फिर इस पॉडकास्ट के रिसर्च के लिए भी,
सो मैकियावेली का जो इमेज है मेरे माइंड में ऐसा बना है कि ही इज अ रियलिस्ट थिंकर, हार्डकोर, समवन हु इज बिलीविंग इन पावर, पावर को नॉट ओनली एक्वायर करना बल्कि पावर को मेंटेन भी करना। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे ही, बट बिफोर दैट, जब आपने पहली बार मैकियावेली के बारे में पढ़ा, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है कि मैंने मैकियावेली के बारे में कब पढ़ा था। मैंने मैकियावेली का नाम बहुत पहले से सुना था, आगे बताऊंगा कैसे सुना था और क्यों सुना था। तो जब एज ए मैकियावेली को मैंने अपने 3rd ईयर में ही अच्छे से पढ़ा, तो मैकियावेली के बारे में आया, तो कहीं ना कहीं मैकियावेली को हम एक, जो लोग कहते थे ना कि मैकियावेली एक ड्यूपलिसिटी थिंकर है, मतलब कि वो कहता क्या है करता क्या है ये उसके बीच में क्लियर नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं एक ऐसे दूसरी नजर से देखा जाता था कि जैसे हम किसी को नहीं देखते कि ही इज नॉट अ वर्ड्स ऑफ मैन ऑफ जो कहता है वो करता नहीं। तो इस वजह से तो मैकियावेली को मुझे काफी इंटरेस्ट, मतलब मुझे काफी वो लगा कि मुझे मैकियावेली के बारे में पढ़ना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। जब मैंने मैकियावेली के बारे में पढ़ा तो मैं ये समझा कि नहीं, जो लोग इसके बारे में समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली जो ह्यूमन नेचर ही है वो ही वही है जो मैकियावेली बोलता है। एक हमारा जब 5th सेमेस्टर का पेपर चल रहा था तो मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई मैकियावेली में क्या लिखना है। तो मैं कहा भाई जो तू सोच पा रहा है ना सब लिख देना, सब मैकियावेली ने बोला है। क्या बात। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि मैकियावेली जो है वो हार्डकोर एक ह्यूमनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, जो ह्यूमन का पर्सपेक्टिव है, एक्चुअली ही इज एम्पिरिसिस्ट, मतलब वो इतना रीजन को जो प्रमोट करता है, इतना मोरालिटी में विश्वास नहीं करता, बट उसने के जो थॉट्स हैं वो प्रॉपर एक प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख सकते हैं। दैट्स द कोर आइडिया ऑफ मैकियावेली, कि वो प्रैक्टिकलिटी जो है वो उसके जो आइडिया जो उसमें झलकती है। पता है, लाइक ये पॉडकास्ट करने से पहले मैं मैकियावेली के बारे में सोच रहा था और क्या क्या पढूं ताकि ज्यादा अच्छे से चीजें हो पाए। तो आई कैम अक्रॉस वीडियो जिसमें वो कह रहा था कि जनरली लाइफ में हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि कोई पर्सन होता है या फिर होती है तो लगता है कि वो पर्सन जैसा दिख रहा है वैसा वो है नहीं। मैकियावेली ने क्या किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये जो हमारे चेहरे पे जो मास्क होता है, लोगों के चेहरे पे जो मास्क होता है, उस मास्क को हटाया और जो कोर है पर्सन का, वी ऑल आर सेल्फिश, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पावर चाहिए। तो मैकियावेली इसलिए लाइक अलग थिंकर है क्योंकि उसने इस मास्क को हटाया एंड रियलिटी को दिखाया कि तुमको, आप भले कितना भी ज्यादा प्रिटेंड करो कि मुझे देशभक्ति करना है, सेवा करना है, वो करना है, बट कहीं ना कहीं कोर में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और आगे बढ़े। और शायद ये एक रीजन और हो सकता है कि मैकियावेली को लोग जो उसको क्रिटिक करते हैं, लाइक स्ट्रॉस कहता है टीचर ऑफ इविल, शेक्सपियर कहता है कि प्रीचर ऑफ इविल, टीचर, ओके, शेक्सपियर कहता है कि मर्डरस मैकियावेली। तो शायद हम किसी को क्रिटिक तब करते हैं जब हमारे थॉट से अलाइन नहीं करता है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं कि हम मैकियावेली को जो देखते हैं कि जितने थिंकर्स हैं वो इसको क्रिटिक करते हैं कि कहीं ना कहीं वो उनको शायद अच्छा ना लगा होगा ह्यूमन नेचर के बारे में ऐसा बोल रहा है, और शायद हाँ, लेकिन मैं जो है मैकियावेली से बिल्कुल भी एग्री करता हूँ कि नहीं, दैट इज राइट। एब्सोल्युटली। ओके, सो ये तो लाइक मैकियावेली एज ए थिंकर क्या है, उसके क्या क्या आइडियाज हैं, थोड़ी बहुत बात की आप लोगों ने। अब मैं आपसे लाइक ये जानना चाहूंगा कि मैकियावेली इज फेमस फॉर हिज वर्क द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लेवाई। तो एक एक करके दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस को क्या सजेस्ट करता है मैकियावेली। हाँ, और ये प्रिंस कौन है? हाँ, एक्चुअली जब इटली का वो जो समय था फ्लोरेंस में, तो मैकियावेली बॉर्न ऑन 1469 एंड उसके बाद जो है जब वो 29 इयर्स का होता है, उससे पहले 1494 के बीच में ही जो मेडिची जो रिपब्लिक, यस, मेडिची का जो रूल था, एक मेडिची हेरिडिटी रूलर था, जैसे हेरिडिटी रूलर्स हुआ करते थे अकबर एंड देन ऑल, तो ऐसे हेरिडिटी रूलर था वो, उसका जो रूल था वो फॉल हो जाता, मेडिची का जो रूल है वो चला जाता है। ओके, तो वहां पे फ्लोरेंस में एक फ्लोरेंट रिपब्लिक गवर्नमेंट आ जाती है और मैकियावेली को एज ए 29 ईयर की एज में उस फ्लोरेंट रिपब्लिक में एक सेकंड चांसलर की तरह अपॉइंट कर दिया जाता है। सेकंड चांसलर की तरह आप एक देख सकते हो जैसे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री होती है, वैसे वो 10 वॉर कमेटी था उसमें वो मेंबर हुआ करता था, तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो उसमें वो अपॉइंट किया जाता है एज ए सिविल सर्वेंट, वो सेकंड चांसलर।
तो और उसका जो फिर वो जो सेकंड चांसलर वो 1512 तक रहता है। 1512 में मेडिची फिर से रूल में आ जाता है। और जब मेडिची रूल में फिर से आता है तो वो मैकियावेली को, जैसे अपने यहाँ एक प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन करके आर्टिकल है, आर्टिकल 22, उसी के तहत मेडिची को कि मुझे ये शक हो रहा है कि ये आदमी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, इस रीजन की वजह से वो मैकियावेली को जेल में डाल देता है। और वो जेल में था। देन उसके बाद मेडिची उनको जेल से निकालते हैं और ये बोलकर, ये मींस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निकालते हैं कि आप किसी भी पब्लिक सर्विस का हिस्सा नहीं होंगे। तो मैकियावेली जो है उसमें एक देखा कि एक रूलर आया, रूलर गया, एंड देन फिर वो रूलर आया, तो वो जो पावर का एक हम देख रहे हैं एक साइन ग्राफ बन रहा है कि पावर जा रही है, पावर आ रही है। तो उस वजह से मैकियावेली का थॉट्स वहां से ड्राइव होता है। वो एक प्रिंस जो किताब लिखता है 1532 में आती है, आफ्टर मैकियावेलीज डेथ। 1527 में मैकियावेली की डेथ हो जाती है। तो प्रिंस की जो किताब होती है वो एक एडवाइस टू ए प्रिंस है कि वो कैसे अपने रूल को सस्टेन करे। प्रिंस में मैकियावेली जो है वो 2 टाइप्स के पावर की डिफिनेशन देता है। एक रिपब्लिक पावर है और एक जो हेरिडिटी रूल करके है, या आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ मोनार्क है वो है। रिपब्लिक में जो वो कहता है कि रिपब्लिक पावर में वो एक पॉपुलर सोवेरेनिटी की बात करता है। पॉपुलर सोवेरेनिटी वो मतलब नहीं कि जो प्रसिद्ध है, पॉपुलर मींस व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, पीपल इज द रियल सोवरेन ऑफ दैट प्लेस। तो ये रिपब्लिक की बात करता है। और इस रिपब्लिक के बाद वो डिस्कोर्स ऑन लेवाई में करता है। एंड प्रिंस की जो बात है वो द प्रिंस नाम की बुक में वो करता है, और वो प्रिंस का ये जो हेरिडिटी रूलर्स हैं, मोनार्क है, उसको बताता है। और उसमें भी 2 टाइप बोलाता है। एक ऐसे रूलर जो हेरिडिटी से आते चले जा रहे हैं, जिनके पास पावर जो है, सत्ता जो है वो बनी हुई है। और एक ऐसे रूलर जिन्होंने अभी ही सत्ता प्राप्त की है, उस सत्ता को कैसे सस्टेन करवाना है। ज्यादातर मैकियावेली के थॉट उनके लिए रहते हैं कि उस सत्ता को हमें कैसे सस्टेन करवाता है। तो ये जो प्रिंस पूरी किताब है वो उसी रूलर के ऊपर है जिसे अभी न्यूली एक्वायर्ड पावर है, और उसको सस्टेन कैसे करवाएं, ये प्रिंस इनके लिए है। यानी कि प्रिंस जो मैकियावेली लिखते हैं वो आपने बोला कि न्यूली एक्वायर्ड रूलर्स, हेरिडिटरी वालों के लिए, नॉन हेरिडिटरी के लिए है ना? वो हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, बट वो न्यूली एक्वायर्ड। और कैसे पावर को एक्वायर करना है, कैसे पावर को सस्टेन करना है, क्या एडवाइसेस देते हैं हाँ, वो सबसे पहले एडवाइसेस की बात वो डिफरेंट टाइप की मींस क्वालिटीज बताते हैं प्रिंस के। प्रिंस के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंस की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए। एक स्टेट क्राफ्ट आता है ना कि व्हाट इज मैकियावेलीज स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है नेचर ऑफ स्टेट, क्राफ्ट का मतलब होता है कला। तो वो राज्य की कला क्या है वो उस किताब में बताते हैं। और वो मैकियावेली प्रिंस को बताते हैं कि आप रूल कैसे करोगे, कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें होती हैं जो जैसे लगता है कि वो कहते हैं कि सोसाइटी को प्रिजर्व करना है। मैकियावेली के कई थॉट्स में ये नहीं आ रहा था कि स्टेट क्या है, जबकि मैकियावेली जो फर्स्ट मॉडर्न फिलोसोफर हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड स्टेट, जबकि ये नहीं बताता कि स्टेट क्या है। लाइक हॉब्स है, अरिस्टोटल है, प्लेटो है, सब बताते हैं स्टेट क्या है। प्लेटो कहता है स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लाइफ, अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट इज ए प्रायर टू इंडिविजुअल एंड फैमिली। तो ये कैसे स्टेट आया ये मैकियावेली नहीं बताता है। स्टेट है, अब उस स्टेट में पावर कैसे आएगी ये मैकियावेली बताता है। उसके पीछे कुछ रीजंस देता है। जैसे अगर स्टेट है तो उस स्टेट के पीछे उसके कुछ एनिमी भी होंगे। स्टेट का जो पावर है, पावर ना जाने वाली कैसे है, कि पावर को छीन कैसे जाएगी, वो कुछ उसके पीछे रीजंस होंगे। और पावर कैसे बनी रहेगी उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। तो ये मैकियावेली बताता है। उसके आइडिया जैसे वर्च्यू एंड फॉर्च्यूना, मोरालिटी हो गया, कन्वेंशनल मोरालिटी। उसके पास वो नोबेलिटी और कॉमन पीपल की बात करता है कि दे आर द आल्सो एनिमी ऑफ द प्रिंस, कि नोबेलिटी एंड कॉमन पीपल आल्सो, कॉमन पीपल कहीं रिवोल्ट कर दे और प्रिंस चला जाए, तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट हैं ये इसमें डिस्कस होते हैं। अगर हम लोग अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है जो 3rd ईयर में है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस वाले भी देखते हैं पॉडकास्ट को, सो अगर पूछा जाए कि टॉप 5 एडवाइसेस मैकियावेली
is giving to prince, तो क्या क्या advices देता है prince को? सबसे पहले एक prince जो है वो मीन्स उसकी जो मोरालिटी है वो डिफाइन नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द रिलीजन. ओके. जबकि मैकियावेली इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, मैकियावेली इज अगेंस्ट द क्लर्जीमैन्स एंड द चर्च, बट नॉट अगेंस्ट द रिलीजन. ओके. दूसरी चीज जो प्रिंस है वो उसका जो दायरा है, वो जो रूल करने का दायरा वो प्रिजर्वेशन का होना चाहिए सोसाइटी को. ये मीन्स सारे जितने थिंकर्स देखते हैं आप, किसी भी थिंकर्स को देखेंगे जिनके व्यू हैं स्टेट क्राफ्ट पे, उनका सारा कोर थॉट ये रहता है कि लाइफ एंड लिबर्टी कैसे प्रिजर्व रहे. बिकॉज अगर पॉपुलेशन नहीं रहेगी, व्हाट मोंटेविडियो कन्वेंशन सेड दैट 4 टाइप ऑफ क्वालिटीज ऑफ ए सोवरेन और स्टेट. सोवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए. मोंटेविडियो कन्वेंशन और वाज दैट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में एक ये होगा कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन चला और उसके बाद वो वहां पे समाप्त हुआ कि जो 20 ईयर क्राइसिस, 30 ईयर वॉर पीरियड था. मोंटेविडियो कन्वेंशन जो होता है ये शायद 1833 में होता है, नॉट रिमेम्बरिंग द. हाँ, तो ये इसमें बताया जाता है कि स्टेट के क्या क्या फीचर होते हैं. तो पॉपुलेशन मेन फीचर, सोवरेन होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और टेरिटरी होनी चाहिए. तो जब पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, हम ही नहीं रहेंगे, तो मोदी जी रूल करके क्या करेंगे या किसके ऊपर रूल करेंगे? तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जो प्रिंस का है वो डिफाइन हो जाता है. एंड उसके बाद अगर हम देखें कि क्या एडवाइस होनी चाहिए प्रिंस की, दूसरी चीज एक मास्क रहना चाहिए प्रिंस के ऊपर. प्रिटेंशियस प्रिंस, बिल्कुल. अगर कि वो करने क्या वाला है और क्या रहा है, दैट इज डिफरेंट. जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप ये बता दोगे, अगर एस जयशंकर जी बता दे कि आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस, उसके बाद तो सारे अवेयर हो जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो इस वजह से हम करने क्या वाले हैं, और ये कि रूलर में होना भी चाहिए. अगर हम किसी भी लीडर को देखते हैं, अभी तो डेमोक्रेसी की बहार है, इसी की बयार चली हुई है, तो जितने भी हैं सब पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं. तो उनको देखते हैं तो वो एक हम कहते हैं कि इन्होंने ये वादा किया, ये जुमला लिखा. नो, दैट्स मींस ऑफ टू एक्वायर द पावर. आपको समझना है कि क्या वादा है, क्या जुमला है. दैट्स योर ड्यूटी. एंड ये डिस्कोर्स ऑन लेवाई में बताता है सिविक वर्च्यू जो मैकियावेली है कि हमें सिटीजन्स को क्या चीज फॉलो करनी है. आते हैं प्रिंस पे. उसके बाद वो बताता है कि आपको इट इज मतलब ये बताता है कि मैकियावेली प्रिंस को कि आपको फियर से ज्यादा डोमिनेट करना है रेदर देन लव. कि मतलब कि फियर मीन्स कि आप, जैसे कहा जाता है कि जैसे लॉयन एंड फॉक्स, दो चीज को मैकियावेली जो 2 एनिमल्स हैं इनको काफी ज्यादा प्रेज करता है. कहता है कि आपको लॉयन भी की तरह होना चाहिए और फॉक्स की तरह, एक प्रिंस को. लायन आपको स्ट्रेंथ रखना है एंड फॉक्स कनिंगनेस एंड क्लेवरनेस. तो ये जो है ये एक प्रिंस के अंदर होनी चाहिए. तो ये कुछ जो चीजें हैं वो मैकियावेली जो है एडवाइस देता है. ओके, अनिरुद्ध, लाइक मैकियावेली ने एंड वर्सेस मींस की जब हम लोग लाइक डिबेट है, एंड जस्टिफाई मींस और मींस जस्टिफाई एंड, तो इस पे मैकियावेली क्या बोलते हैं? एक्चुअली अगर हम देखें, जब प्रिंस की जो किताब है 90 पेज की किताब है, उसमें कहीं भी आपके पास बुक है यहाँ पे, दिखाइए लोगों को. दिखाना चाहता हूं. एक्चुअली ये मेरे लिए काफी अच्छी बुक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है लव. ये मतलब सबसे लिए मेरे लिए बहुत प्यारी किताब है ये. ये है निकोलो मैकियावेली द बुक द प्रिंस. ये 90 पेजों की किताब है और इसमें जो है कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि मैकियावेली एंड की बात करता है या एंड जस्टिफाई द मींस, ये लाइन लिखी हुई है. ओके. सिंपल मैकियावेली इस पे फोकस करता है कि एट द एंड आपका रिजल्ट मैटर करता है कि व्हाट यू डू इन योर पास्ट. आपने पास्ट में क्या किया है ये आपका रिजल्ट ही बताएगा कि आपने क्या किया है. So basically and justify the means ये इनडायरेक्टली मैकियावेली बताता है, इसको हम डिराइव कर लेते हैं कि उनके थॉट्स से. हाँ, ओके. एंड आपने बात किया प्रिटेंशियस प्रिंस का, उसको थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे. प्रिटेंशियस प्रिंस का क्या मतलब, एग्जांपल देंगे. अभी अगर कंटेम्परेरी पीरियड में उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हाउ विल यू डू दैट? अगर एक मतलब प्रिंस का देखें, अगर हम मोनार्क के टाइम में देखें तो मोनार्क के साइड में हम अकबर का एग्जांपल ले सकते हैं.
अकबर का, या फिर हम शिवाजी का एग्जांपल ले सकते हैं। शिवाजी कॉलेज से मैं आता हूँ, देन आई एग्जांपल ऑफ शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर ये सारी क्वालिटीज थी। कैसे थी? जब वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और औरंगजेब उनको गिरफ्तार कर लेता है, देन वो अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से उसको एक आपको कहानी बता देता हूं कि वो एक ऐसे मतलब बीमार होने का नाटक करते हैं, बीमार होने का नाटक करते हैं। उसके बाद कुछ उनके लिए ऐसे कहा जाता है कि दवाइयां आ रही हैं, देन ढेर सारी जो आर्टिलरीज हैं वो भी आती हैं उसके साथ, और वो उसी के साथ निकल जाते हैं। और अकबर को भनक भी औरंगजेब को भनक भी नहीं लगती है कि शिवाजी यहाँ से भाग चुके हैं। तो ये जो शिवाजी का एग्जाम्पल है कि एक कैसे वो रूल किए और कैसे उन्होंने एक मराठा साम्राज्य को एस्टेब्लिश कर दिया, और किस पीरियड में जब मुगल एम्परर एट दी उसके पीक पे था वो। और ये आप देख सकते हैं औरंगजेब की वो कमी भी देख सकते हैं। शायद औरंगजेब मैकियावेली को नहीं जानता रहा होगा, वो नहीं पढ़ा रहा होगा मैकियावेली के प्रिंस के बारे में, तो वो उस तरह से रूल नहीं कर पाया इस वजह से। तो एक औरंगजेब की ये कमी भी थी, और वो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक जो कनिंगनेस और क्लेवरनेस और उनकी जो थॉट्स थे वो उस वजह से वो उस पे सस्टेन कर पाए। और अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स के बेसिस पे देखें तो कंटेम्प्रेरी लीडर में हम नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं कि कैसे थर्ड टाइम उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिए, जबकि इस बार उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो वो जो उनके थॉट्स थे वो कहीं ना कहीं एक रियलिस्ट थॉट ही है। मैं देखता हूँ जब उनको एनालाइज करता हूँ कि वो कैसे जो लोगों को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी टीम को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी जो उनकी पार्टी है उसको मैनेज करते हैं। तो ये जो मैनेजिंग अफेयर्स है उनका, ये कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा है, और इस वजह से वो सस्टेन कर पा रहे हैं। और हम देखें तो अभी कोई भी ऐसे उनकी जैसे नहीं देते थे कि अगर कोई एक रूलर होता था इंदिरा गांधी के साथ टाइम, तो उनका एक अपोजिशन, एक अच्छा कट्टर अपोजिशन मोरारजी देसाई, चरण सिंह होते थे। अगर हम मनमोहन सिंह आए तो उसके अपोजिशन अटल जी हुआ करते थे। लेकिन अगर हम अभी के टाइम पे देखें तो नहीं, हमें कोई नहीं दिखता कि एक जो सामना कर पा रहा है मोदी जी का। तो इस वजह से तो हम देखें तो कंटेम्परेरी टाइम में तो कहीं ना कहीं मोदी जी इज वेरी रिलेटेबल टू द मैकियावेली प्रिंस। वाओ, परफेक्ट, what a nice I really like that example, शिवाजी वाला example। बिल्कुल लाइक मैकियावेली की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मैकियावेली ने वर्च्यू पे और फॉर्च्यूनर पे बहुत सारी चीजें कहा है। तो लाइक जो भी इस पॉडकास्ट लोग देखने वाले हैं उनके लिए आसान भाषा में समझे वर्च्यू और फॉर्च्यूनर पे क्या। मैकियावेली जब प्रिंस को एडवाइस देता है ना, तो वो प्रिंस को बताता है कि प्रिंस के जो आइडियाज हैं वो कैसे डिटरमाइन होंगे। वो दो चीजों की बात करता है, एक वर्च्यू VIRTU। एक्चुअली इसको हम इंडियंस प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, हम वर्च्यू प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग वेटू प्रोनाउंस करते हैं। क्या ठीक, मेरे लिए वर्च्यू वर्च्यू का मतलब होता है क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, दैट इज गुड, जिसको हम हिंदी भाषा में मेरिट्स। एंड फॉर्च्यूना को हम एक फेट कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं। सबसे पहले वर्च्यू, प्रारब्ध शायद इसको बोलेंगे इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे। प्रारब्ध वही मुझे जो आपके फेट में है, प्रारब्ध में है, हाँ दुर्भाग्य बोल सकते हैं। या फिर जैसे नहीं बोलते कि कोई वो हो जाती है अनहोनी, तो कहते हैं संयोग है। तो ये जो फॉर्च्यूना ये है। तो अगर हम पहले वर्च्यू पे आते हैं तो वर्च्यू में ये है कि मैकियावेली कहता है कि एक कनिंगनेस होनी चाहिए, क्लेवरनेस होनी चाहिए। एक जो प्रिंस है वो कैसे क्वालिटीज, कैसे रूल को डिटरमाइन करेगा, वो बात होती है। उसकी जो गुड क्वालिटीज हैं वो वर्च्यू आती हैं। वर्च्यू जैसे कि कहता है कि कैसे सस्टेन करवाना है। वर्च्यू ही एक ऐसी थिंग होती है जो प्रिंस को ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करवाती है। अब इसका जो अपोजिट होता है वो फॉर्च्यूना होता है। फॉर्च्यूना को मैकियावेली जो है वो कंपेयर करता है एक मूडी वुमेन से। इससे मूडी एक वुमेन, फ्यूरियस वुमेन। ठीक है। तो एक्चुअली मैं इतना मतलब अगर वुमेन के बारे में बात करें तो वुमेन ना रहे तो शायद हम ना रहे। राइट। तो मैं उसको उससे नहीं कंपेयर करता हूँ। मैं मैकियावेली का जो फॉर्च्यूना है उसको एक फ्यूरियस रिवर के साथ कंपेयर करता हूँ। रिवर के साथ आप देखे होंगे कि बिहार में एक रिवर है कोसी नदी, जिसको सौरव बिहार कहा जाता है। ये शायद खगड़िया
जिला, पूर्णिया जिला, ये जो है इनको काफी ज्यादा प्रभावित करती है। वो 110 किलोमीटर का आर्क है जिसमें इसके फ्लड से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये वहां के लोगों का फॉर्च्यूना है कि कोसी रिवर वहां से बहती है। तो फॉर्च्यूना मींस दुर्भाग्य, कि कैसे कि एक लोगों का जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि वर्च्यू के ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे रूल करेंगे, हमारे ऊपर उसके ऊपर 100% कंट्रोल है, बट फॉर्च्यूनर के ऊपर हमारा 1.5% भी कंट्रोल नहीं है। ओके, तो मैकियावेली बोलता है कि जो प्रिंस है, द प्रिंस है, उसको अपने वर्च्यू को जो भी बोले उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, एंड फॉर्च्यूना क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है तो उस पे वो क्या बोलता है, फॉर्च्यूना को हम अपने वर्च्यू से कॉन्कर कर सकते हैं। दुर्भाग्य तो हमारे हाथ में नहीं है। लाइक अगर हम देखें जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, अब बाइक से हम जा रहे हैं तो हमारे हाथ में एक्सीलरेटर, हम कितना तेज चला रहे हैं, कितना धीरे चला रहे हैं, हमारी कंट्रोलिंग पावर क्या है वो हम ही जानते हैं। तो ये हमारा वर्च्यू है। बट सामने से कोई अगर गाड़ी आ रही, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, वो फॉर्च्यूना है। तो हम उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हमारे हाथ में कि हम स्लो चले या हम ब्रेक चले, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो ये जो है ये जो डिटरमाइन करता है वर्च्यू। ओके, परफेक्ट। सो अनुरोध, लाइक मैकियावेली को खास करके मैकियावेली की जब भी बात होती है तो अचानक हमारे माइंड में इंडियन फिलोसफर में कौटिल्य आता है। तो इस पूरे कंपैरिजन को आप कैसे देखते हो? सबसे पहले मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ कि किसी भी थिंकर या किसी भी पर्सन को, या आप हो गए ना, कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज आपका बैकग्राउंड अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, कौटिल्य का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है, मैकियावेली का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है, दोनों का टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कौटिल्य एशियन टाइम में 3rd सेंचुरी BC, मैकियावेली 15th सेंचुरी AD, लगभग 1800 साल का गैप है। तो ये बहुत लंबा समय होता है। जबकि हम कंपेयर किस बेसिस पे करते हैं कि जो कौटिल्य ने, उसने भी एक रियलिस्ट फिलॉसफी दी और मैकियावेली ने भी रियलिस्ट फिलॉसफी दी। बट अगर हम देखें मैकियावेली और कौटिल्य के रियलिस्ट फिलॉसफी में काफी डिफरेंस भी नजर आता है। कौटिल्य का जो रियलिज्म है वो कहता है कि एक जो किंग होगा वो एक विजुअल इशू होगा, वो भी पावर सेंट्रिक ही होगा, बट वो उसके कई अलग वो देते हैं, जैसे वो सद्गुणा नीति देते हैं और पुरुषार्थ देते हैं, जैसे वो 4 लिम्स बताते हैं कि साम दाम दंड भेद, तो ये कुछ चीजें, और 7 लिम्स साप्तांग थ्योरी देते हैं, 7 लिम्स ऑफ स्टेट। मैकियावेली का क्या है कि वो मोनार्क और एक रिपब्लिक को की तरह वो देख रहा है कि मतलब वो रिपब्लिक स्टेट लाना चाह रहा है, और एक प्रिंस वो भी पावर सेंट्रिक की बात कर रहा है। बट यहाँ का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे एक एनार्किकल सिचुएशन है। इटली की जो सिचुएशन है एनार्किकल सिचुएशन है, जो अभी हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं, वैसे ही इटली की सिचुएशन है। जबकि हम एंशिएंट इंडिया की सिचुएशन देखें तो वहाँ पे मोनार्क एक रूल है। जो कौटिल्य की जो थॉट्स हैं, अर्थशास्त्र के थॉट्स हैं, वो मैसूर की एक लाइब्रेरी, ओरिएंटल करके लाइब्रेरी है, वहां पे मिलते हैं। आर रामा शास्त्री एक ओरिएंटलिस्ट रहते हैं, उनके थ्रू मिलते हैं, और कुछ किताबों में कौटिल्य का जिक्र मिलता है। हमारे पास कोई कौटिल्य की ऐसी कोई मील, जैसे मैकियावेली के लिए द प्रिंस एक क्लासिकल टेक्स्ट है, वैसे कौटिल्य के लिए एक अर्थशास्त्र कहीं एक रखा हुआ नहीं है। अर्थशास्त्र हमारे डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू आ रहा है। तो कंपेयर करना कौटिल्य और मैकियावेली को, that is not good। अगर आप ऐसे बोलोगे कि अनिरुद्ध इज ए वेस्टर्न XYZ, that is not good for me, और ये मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी को कंपेयर करना, इवन एक थिंकर को कंपेयर करना, क्योंकि आइडियाज जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं सोसाइटी से और कॉन्टेक्स्ट से। तो कहीं ना कहीं जो एक कंपैरिजन है दैट इज नॉट गुड। हम ये बोल सकते हैं कि बोथ आर बिलीवर इन अ रियलिस्ट फिलॉसफी, बट कि मैकियावेली इज कौटिल्य इज मैकियावेली, दैट इज नॉट गुड। कौटिल्य को ऐसा हो जाता है, कौटिल्य हु इज नोन एज इंडियन मैकियावेली, तो कौटिल्य बोलते हैं। ये चीज की इंडियन मैकियावेली और वेस्टर्न कौटिल्य, एक मिनट, लाइक इस पे मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कौटिल्य का टाइम अलग है, मैकियावेली का टाइम अलग है। कौटिल्य को हम लोग बोलते हैं कौटिल्य इज इंडियन मैकियावेली, ये क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहली चीज, आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा बोला नहीं, और मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ कि ये बात किसने बोला है। ये मैंने कभी कहीं किसी बुक में, किसी टेक्स्ट में ये पढ़ा भी नहीं है। लोग लिख देते हैं
और लोग ऐसे इन्वर्टेड कामा लगा के लिखते हैं भाई। इन्वर्टेड कामा में लिखने का तात्पर्य है कि किसी ने बोला होगा कहीं से, तो वो हमें मतलब ऐसे अननोन पर्सन करके, अननोन पर्सन कौन है ये मैं भी नहीं जानता, एंड दैट इज नॉट गुड कि इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए। आप ऐसे लिखिए कौटिल्य एंड मैकियावेली बोथ बिलीवर इन रियलिस्ट फिलॉसफी, गुड है, बट नॉट कि कौटिल्य इज इंडियन मैकियावेली एंड मैकियावेली इज वेस्टर्न कौटिल्य। तो ये पूरा यार डिस्कोर्स इसलिए आता है क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हो। सो यूरोसेंट्रिसिज्म के कारण आ रहा है कि यूरोप वालों ने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि कौटिल्य इज इंडियन मैकियावेली। ओवरव्यू लिया। ये पॉडकास्ट इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट है मैकियावेली से बच्चों को इंट्रोड्यूस करना, जो ऑडियंस है उनको इंट्रोड्यूस करना। पॉडकास्ट इज ऑलमोस्ट एट द एंड।